तो गाइस WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मॉक किया AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को। AEW के समोआ जो और जॉनथन ग्रासम को साइन करने के बाद AEW ने साइन किया 2 और नए रेसलर्स को। AEW ब्लड एंड गस्ट 2022 को लेकर टोनी खान ने दी बहुत ही बड़ी अपडेट। और गाइज कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने को लेकर क्रिस जेरिको ने दे दिया है कौन सा बड़ा स्टेटमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिका। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि टोनी खान ने AEW के हेटर AKA एंटी फैंस को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर टोनी खान ने ये कहा है कि बहुत सारे फेक अकाउंट AEW रेसलिंग को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे गए। और गाइज यही टोनी खान के इस स्टेटमेंट के बाद अब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टोनी खान और AEW रेसलिंग इन दोनों को ही मॉक कर दिया है, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि टोनी खान ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सभी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा है लोग AEW को लेकर हेट फैला रहे गए, वो लोग फेक ना होके बल्कि रियल पीपल है। और गाइज फैंस सच में AEW को नहीं पसंद करते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि AEW के डायनामाइट शो को देखना रेसलिंग फैंस के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है। और गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगता है कि अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो उसे AEW का शो दिखाना चाहिए। और गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन के इस स्टेटमेंट के द्वारा ब्रॉन स्ट्रोमैन डायरेक्टली ये कहना चाहते गए कि AEW के शो सबसे घटिया शो होते गए और गाइज किसी को भी AEW नहीं देखना चाहिए। और गाइज यहाँ पर अब ब्रॉन स्ट्रोमैन के इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन AEW को लेकर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे गए। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने AEW को लेकर ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन और CYN रेसलिंग को AEW कंपनी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और गाइज ये बात ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद बताई गई। वेल गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन करंटली EC3 के साथ मिलके उनका रेसलिंग प्रमोशन CYN रेसलिंग चलाते गए, जहां पर कंट्रोल योर नैरेटिव रेसलिंग के पिछले 2 शोज के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 ने AEW के रेसलर्स को काम करने के लिए पूछा था। और गाइज जैसा कि आप सभी जानते गए AEW रेसलिंग अपने रेसलर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देती गए। और गाइज इसीलिए AEW के रेसलर्स AEW के साथ साथ AEW के बाहर जाकर भी रेसलिंग करते गए। बट गाइज यहाँ पर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 ने AEW के रेसलर्स को अपने शो पर लाने की कोशिश की तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने उन रेसलर्स को उस कंपनी पर जाने से मना कर दिया। और गाइज टोनी खान ने कह दिया था कि AEW का कोई भी रेसलर CY1 रेसलिंग पर रेसलिंग नहीं करेगा। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन AEW पर भड़क चुके गए। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा है कि AEW रेसलिंग जो भी अपने रेसलर्स को लेकर क्रिएटिव फ्रीडम लेने का दावा करती गए वो सभी दावे पूरी तरह से गलत हैं। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगता है कि टोनी खान ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 के रेसलिंग कंपनी से डरते गए। और गाइज टोनी खान को लगता है कि अगर AEW के रेसलर ब्रॉन स्ट्रोमैन के कंपनी पर अपीयर होंगे तो गाइज CYN रेसलिंग ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 की कंपनी AEW के लिए बड़ा थ्रेट बन सकती है। और गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन का मानना है कि CYN रेसलिंग AEW से बेटर है। वेल गाइज आप सभी ब्रॉन स्ट्रोमैन से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग से। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे AEW प्रेसिडेंट टोनी खान अब AEW में काफी सारे रेसलर्स को साइन कर रहे गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान के पास अब एक रेसलिंग कंपनी ना होके बल्कि 2 रेसलिंग कंपनी गए। और गाइज टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद अब टोनी खान काफी सारे रेसलर्स को ROH के लिए साइन कर रहे गए।
और गाइज यही अब टोनी खान ने इस हफ्ते 2 और नए रेसलर्स को साइन कर लिया है। और गाइज ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि ROH के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन है। वेल गाइज और बात करें यहाँ पर इन रेसलर्स की तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने जिन रेसलर्स को साइन किया है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि ROH के सुपरस्टार टोआ लियोना और कौन है। और गाइज अगर आपने ROH का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू देखा होगा तो गाइज आप सबने देखा होगा ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर टुली ब्लैंचर्ड ने ब्रायन केज को उनका नया क्लाइंट इंट्रोड्यूस किया था। बट गाइज यहाँ पर टुली ब्लैंचर्ड और ब्रायन केज के सेगमेंट से पहले टुली ब्लैंचर्ड ने ROH सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के प्री शो के ऊपर टोआ लियोना और कौन को अपना क्लाइंट इंट्रोड्यूस किया था। और गाइज इन दोनों के टुली ब्लैंचर्ड के फैक्शन को ज्वाइन करने के बाद अब टोनी खान ने इन दोनों को ऑफिशियली साइन कर दिया है। और गाइज टोनी खान इन दोनों रेसलर्स को AEW और ROH रेसलिंग दोनों कंपनी पर यूज करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान कौन और टोआ लियोना को कैसे यूज करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल शो AEW ब्लड एंड गट्स की। वेल गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा लास्ट ईयर AEW ने उनका ब्लड एंड गट्स शो किया था जहां पर AEW के ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर हमें बहुत ही ब्रूटलिटी देखने को मिली थी। और गाइस यहीं अब AEW के ब्लड एंड गट्स के रिटर्न पेपर व्यू को लेकर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान इस साल भी ब्लड एंड गट्स इवेंट कराने वाले गए। और गाइस यहां पर जुलाई से अगस्त के बीच में टोनी खान ब्लड एंड गट्स 2022 को रखने वाले गए। और गाइस 2022 में ब्लड एंड गट्स इवेंट को लेकर टोनी खान के पास बहुत ही मेजर प्लान है। और गाइस टोनी खान फैंस को ये दिलासा दिलाना चाहते गए कि इस साल का ब्लड एंड गट्स इवेंट पिछले ब्लड एंड गट्स के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया होगा। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस साल ब्लड एंड गट्स पर किनका मैच होता है। बट गाइस आप ब्लड एंड गट्स के लिए एक्साइटेड है या नहीं आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइस बात करते हैं कोडी रोड्स के WWE को ज्वाइन करने की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कोडी के WWE को ज्वाइन करने की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने के बाद क्रिस जेरिको ने उनके पॉडकास्ट पर यह कहा था कि कोडी रोड्स आने वाले 2 से 3 सालों के बाद अपने डिसीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। और गाइस कोडी रोड्स इस चीज को लेकर रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने AEW को छोड़कर WWE को क्यों ज्वाइन किया है। बट गाइस यहीं पर कोडी के WWE को ज्वाइन करने के 1 महीनों के बाद एक बार फिर से जेरिको ने कोडी के WWE को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई जहां पर क्रिस जेरिको ने कहा है कि कोडी रोड्स ने जब WWE को लीव किया था तो गाइस कोडी रोड्स उस समय WWE के एक जॉबर यानी कि मिड कार्ड रेसलर थे। और गाइस अब जबकि 6 सालों के बाद कोडी ने WWE पर उनकी वापसी की गई तो गाइस कोडी रोड्स WWE के अंदर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बाद सबसे बड़े ड्रॉ हैं। और गाइस यहाँ पर जेरिको को लगता है कि अगर WWE कोडी को सही से यूज करते गए तो गाइस कोडी रोड्स WWE के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बनेंगे। और गाइस यहाँ पर जेरिको का मानना है कि कोडी का WWE में फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। और गाइस जेरिको इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि कोडी फाइनली WWE पर बड़े सुपरस्टार बन चुके गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि WWE में कोडी को आगे कैसा पुश मिलता है। और गाइस कोडी WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए या फिर 2 से 3 महीनों बाद WWE के 24/7 चैंपियन। वेल गाइस आपको क्या लगता है WWE में कोडी का फ्यूचर क्या होगा आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।